संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 23। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। उसने अधोलोक में यंत्रणता सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन इस दुनिया में हमारे जीवन सिर्फ 60, 70, 80 या 100 साल के होते हैं। और इस दुनिया में रहते समय हम जिन लोगों से मिले हैं, हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे माता पिता या हमारे गुरुजनों के साथ, हमारे पास्टर, हमारे अगवा या जो भी व्यक्ति है जिससे हम मिले हैं, जिन लोगों से हम मुलाकात किए हैं, जिन लोगों से मिले हैं, तो इस जीवन काल के समाप्त होने पर, इस दुनिया के खत्म होने पर, जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सभी विश्वासी भाई या बहन, ये सभी लोग जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, वो सब के सब प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे। तो वहाँ एक दूसरे को पहचानेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है, बड़ा प्रश्न है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का टॉपिक यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जब स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे तो एक दूसरे को पहचानेंगे या नहीं। आप लोग सोच के देखिए, आप थोड़ा सा मनन चिंतन कीजिए। जिसके साथ आपने जीवन बिताए, जिसके साथ आपने, जिसके पेट से जन्म लिए, आपके माता पिता आपको छोटे से बड़े किए, आपको पढ़ा लिखा कर अच्छा व्यक्ति बनाए, आपको विश्वास में बढ़ाया, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा दिए, उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताए, उसके विश्वास में आगे बढ़ाए। उस व्यक्ति को मैं स्वर्ग राज में पहचान पाऊंगा या नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और मैं सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक विश्वासी इस बातों में मनन चिंतन करना चाहिए कि क्या मैं अपने पत्नी को स्वर्ग राज में पहचान पाऊंगा या नहीं, क्या मेरे बच्चे को मैं स्वर्ग राज में पहचान पाऊंगा या नहीं। ये बहुत बड़ा विषय है, ये बड़ा विषय है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और हर एक विश्वासी को इस विषय में मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है। देखो, हर एक विश्वासी के मन में यही भावना है, यही सोच है कि हम मरने के बाद हम स्वर्गदूत के रूप धारण करते हैं, स्वर्गदूत बन जाएंगे। ऐसे विश्वासियों का कहना है और सोचना है और समझना है। क्या सोचना है, क्या समझना है कि हम मरने के बाद स्वर्गदूत बनेंगे और पिता ईश्वर के सम्मुख उपस्थित रहकर हम सिर्फ आराधना, स्तुति और महिमा करेंगे। हमें न दुख होगा, न तकलीफ होगा, न हमें कोई समस्या या परेशानी हमारे बीच नहीं रहेगा। ऐसे सभी विश्वासियों के मन में भरा हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आप लोगों को सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूँ, आप लोगों को मनन चिंतन करने के लिए मजबूर करना चाहता हूँ कि मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोग स्वर्ग राज में जब प्रवेश करेंगे तो क्या अपनी पत्नी को पहचान पाएंगे, जिसे आप बेपनाह प्यार करते हैं, अपने बच्चे को पहचान पाएंगे या नहीं। तो सभी के मन में यही सवाल उठता है कि हम लोग नहीं पहचान पाएंगे, हम नहीं पहचानेंगे। क्यों? क्योंकि हम स्वर्गदूत का रूप धारण करेंगे, स्वर्गदूत बन जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो शिक्षा आपको मिला है, चाहे कोई भी दिया हो, मैं ऐसा नहीं कहता, किसी के तरफ से आपको मिला है, लेकिन ये ईश्वर का ज्ञान नहीं है, ईश्वर का शिक्षा नहीं है। ईश्वर प्रभु यीशु मसीह सिर्फ यही सिखाता है अपने वचनों में। देखो, यहाँ पर जो दृष्टांत बताया प्रभु यीशु मसीह ने, उस पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि धनी व्यक्ति मर गया। यहाँ पर दृष्टांत में एक धनी व्यक्ति के बारे में दृष्टांत दिया और लाजरुस के बारे में। तो दोनों व्यक्ति जब मर गया तो धनी व्यक्ति गया, उसे दफनाया गया और वो नरक गया। और उसने यंत्रणता सहते हुए आंखें ऊपर उठाई और उसने देखा
पिता इब्राहिम को और उसने देखा उसके गोद में लाजरुस को। उसने लाजरुस को भी देखा और पिता इब्राहिम को भी उसने देखा। और वो कहता है कि पिता इब्राहिम मुझ पर दया कीजिए, लाजरुस को मेरे पास भेजिए। देखो, जब तक वो पहचानेगा नहीं, धनी व्यक्ति पहचान नहीं पाएगा, नहीं पहचानता, तो वो पिता इब्राहिम को नाम लेकर कैसे पुकारता कि पिता इब्राहिम मुझ पर दया कीजिए, लाजरुस को भेजिए। और लाजरुस को भी उसने पहचान लिया। और जब हम इस दुनिया में देखते हैं विश्वासी लोगों के मन को, विश्वासी लोगों को दिमाग को, जब हम पूछते हैं, टटोलते हैं, तो वो लोग कहते हैं हम स्वर्गदूत बन जाएंगे, स्वर्गदूत का रूप धारण करेंगे, हम एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। लेकिन धनी व्यक्ति ने पिता इब्राहिम को पहचान लिया, लाजरुस को पहचान लिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप गलत फहमी ना रहें, गलत शिक्षा में आगे ना बढ़ें। आप प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा पर बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने जीवित ईश्वर को ग्रहण किए हैं और जीवित ईश्वर की आत्मा आप में निवास करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 9 में पद संख्या 1 से हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हो गया। रूपांतर के समय प्रभु यीशु मसीह अपने 3 शिष्य को लेकर गए थे पहाड़ के पास। पैतरुस को, योहन को और याकूब को लेकर गए थे। और जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़े तो उसके बीच में, उसके पास मूसा और इलियास प्रकट हो गए। मूसा और इलियास प्रकट हो गए। और जब पैतरुस ने देखा तो उसे पहचान लिया। पैतरुस ने देखा और पहचान लिया। उसने नीचे वचन में कहता है, साक्ष्य दिया है कि यहाँ पर प्रभु हमें रहना कितना अच्छा है। मैं 3 तंबू बनाऊंगा, हम 3 तंबू बनाएंगे, एक इलियास के लिए, एक मूसा के लिए, एक आपके लिए। और आप लोग कैसे सोचते हैं और कैसे समझते हैं और किसकी शिक्षा पर चलते हैं, ये मेरे को नहीं समझता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको समझना जरूरी है कि हम जो शिक्षा हमें जो मिलता है, हम जो चलते हैं जिस शिक्षा पे, वो प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा है क्या? प्रभु यीशु मसीह का वचन पे चल रहे हैं क्या? हमारे सोच, हमारे दिमाग, हमारे मन में, हमारे हृदय में तो यही भरा है कि हम मरने के बाद स्वर्गदूत बनेंगे, स्वर्गदूत का रूप धारण करेंगे, हम एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन तो यहाँ पर कुछ और सिखाता है, कुछ और बताता है। जबकि प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर होते समय इलियास भी वहाँ पर था और मूसा भी था। और पैतरुस ने दोनों को पहचान लिया। पैतरुस ने मूसा को भी पहचान लिया, इलियास को भी पहचान लिया। लेकिन आप लोग जब स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे तो आपके मनोभाव है, आपका सोच है, आपको शिक्षा मिला है कि आप एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। लेकिन कैसे? क्या ये वचन झूठा है कि आपको जो शिक्षा मिला है वो झूठा है? इसको जांचना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम जहां जाना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पाएंगे। मैं हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं मालूम कि हमें जाना कहां है और उसके तैयारी जब तक हम नहीं कर पाएंगे अच्छी तरीक़ा से, तो हमें पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। यूँ समझो कि कठिन है, या समझो कि हम पहुंच नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग समझने की कोशिश करें और मैं आपको समझाने की फुल कोशिश करता हूँ। और मैं आने वाले वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि क्या हम अपने परिवारों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ स्वर्ग राज में एक साथ रहेंगे, क्या वहाँ घर होगा, क्या वहाँ क्या खाएंगे, इस सब विषय में बताने की कोशिश करूँगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपका परिवारों को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे।